आज इस वीडियो में हम 9th क्लास की बुक बिहाइव का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द फन दे हैड, मतलब वो मज़े जो वो करते थे। इसका जो एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं स्टूडेंट से बोलूँगा कि वो अपनी अपनी बुक्स निकाल लें और बुक्स का ये जो चैप्टर है इसे खोल लें और वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जो मैं पढ़ाऊँगा उसको आप भी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन ठीक से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस कहानी को, वैसे तो ये कहानी बहुत बड़े अच्छे मज़े के अंदाज में लिखी गई है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो कहानी है वो कहानी फ्यूचर में सेट की गई है। राइटर ने एक इस तरह की कल्पना की है कि आने वाला जो समय होगा, 100-150 साल आगे का जो समय होगा, उसमें एजुकेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे हम आज ये फिजिकल बुक्स हैं, पेपर्स वाली बुक्स हैं और हमारे स्कूल हैं, बिल्डिंग हैं, ये सारी चीज़ें उस समय नहीं रहेंगी। और उस समय स्कूल के नाम पर केवल अपना एक स्कूल रूम अपने ही घरों में होगा और एक टीचर के नाम पर केवल कंप्यूटर होगा और कंप्यूटर के अंदर ही अलग अलग पार्ट्स होंगे जिनको हम सब्जेक्ट टीचर कह सकते हैं। ऐसी इस राइटर की कल्पना है। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी उन दिनों की है जब ये फिजिकल बुक्स हमें देखने को भी नहीं मिलेंगी, स्कूल के बारे में हम लोग जान भी नहीं पाएंगे और केवल हम जानेंगे केवल स्कूल का तरीके के रूप में। स्कूल के रूप में हम मानेंगे कि स्कूल एक कमरा होता है घर का, जिसमें हमें बच्चों को बैठना होता है, वहीं पर अपना लैपटॉप खोलते हैं या सिस्टम खोलते हैं और उसी में अलग अलग टीचर्स, अलग अलग पार्ट्स उसमें बने होते हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा और समझेंगे इसको, लेकिन अब मैं इसको शुरू कर रहा हूं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप इसको समझेंगे, समझ में आएगी कहानी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है बच्चों, तो मैं शुरू कर रहा हूं पहले पैराग्राफ से। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक मार्गी जो 11 ईयर्स की एक लड़की है और एक दूसरा कैरेक्टर है टॉमी जो 13 ईयर्स का एक लड़का है। मार्गी को एक अपने बारे में, डेली रूटीन के बारे में एक डायरी लिखने की आदत है। तो जो कहानी शुरू होती है, कहानी शुरू यहाँ से होती है कि वो अपना रात को एक डायरी लिख रही है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान देंगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में उस रात को इसके बारे में लिख रही थी या उसने इसके बारे में लिखा। On the page headed 17 May 2157, यानी she wrote today Tommy found a real book। यानी जो डायरी वो लिख रही थी, डायरी जो स्क्रीन पर वो लिख रही थी, उस स्क्रीन पर का जो पेज था उस पर सबसे ऊपर डेट डाल रखी थी उसने 17 मई 2157 और उसने आगे लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली है। तो इससे पता चल रहा है, इसकी डेट से पता चल रहा है कि ये जो कहानी है 2157 ईस्वी में लिखी गई है, ये कल्पना करके। आगे उसने डायरी में लिखा था, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था। मतलब मार्गी के दादाजी ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी के भी दादाजी ने उनसे कहा था। क्या कहा था कि देयर वॉज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियां पेपर पर प्रिंट की जाती थीं। दे टर्न द पेजेस, वे पेजेस को पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले और बहुत ज़्यादा तहदार होते थे, जैसी किताबें तहदार होती हैं ये। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। और वे उन स्थिर शब्दों को पढ़ने में बड़े मज़े करते थे, उनके विपरीत जैसे कि आज की स्क्रीन पर चलते हुए शब्द होते हैं, इस तरह वो नहीं थे बिल्कुल स्थिर जैसे किताबों में आप रहते हैं। आप तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। उन स्थिर शब्दों को पढ़ने में वो बड़े मज़े लेते थे। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले वाले पेजों को दोबारा कभी पलटते थे तो
इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उन पर उस समय भी बिल्कुल सेम वही शब्द होते थे। दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वही शब्द जो शब्द उनको तब मिले थे जब उन्होंने उन्हें पहली बार पढ़ा था। ठीक है, तो ये बात थी जो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखना शुरू की थी। अब यहाँ पर दूसरा जो कैरेक्टर है टॉमी है, उसकी एंट्री होती है। गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, कितनी वेस्ट की बात है, कितनी बेफिजूल की बात है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम किताबों के साथ होते हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे फेंक देते हो। आई गेस, मैं ऐसा मानता हूँ या मैं ऐसा अनुमान करता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत अधिक अच्छी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, और मार्गी ने भी अब ऐसी तरह से कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ है। शी वॉज 11, वह 11 साल की लड़की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी होंगी जितना कि टॉमी ने। ही वॉज 13, क्योंकि वह 13 साल का था, 2 साल उससे बड़ा था। शी सैड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी अब मार्गी ने टॉम से ये बात पूछ ली कि भाई तुम्हें ये किताब कहाँ मिली है। इन माई हाउस, मेरे घर में। शी पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही पॉइंट आउट कर दिया कि मैंने इस किताब को अपने घर में पाया है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था, इसलिए उसने बिना देखे ही ये बात कह दी। इन द एटिक, एटिक में अर्थात टांड पर, जैसे घरों में टांड होते हैं एटिक, उस पर ये मुझे मिली है। व्हाट इज इट अबाउट, मार्गी ने पूछ लिया भाई किसके बारे में है किताब। टॉमी ने कहा स्कूल, मतलब ये किताब स्कूल के बारे में लिखी हुई है। ये बात थी टॉमी और मार्गी के बीच में किताब को लेकर कन्वर्सेशन, जो कि टॉमी को मिली थी। ठीक है, इसके बाद आगे जब उसे पता चला कि ये किताब स्कूल के बारे में लिखी हुई है, तब मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत ज़्यादा तिरस्कार से भरी हुई थी, मतलब उसके मन में बहुत ज़्यादा घृणा थी। स्कूल, उसने आश्चर्य से कहा स्कूल के बारे में लिखी हुई है किताब। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या चीज़ है लिखने के लिए जिस पर किताब लिखी जा सकती है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा ही स्कूल को नफरत करती थी, मतलब पहले भी नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु यह अब अर्थात इन दिनों में स्कूल को और भी ज़्यादा नफरत करती थी। क्यों नफरत करती थी, उसका भी एक कारण था, आगे दिया है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जैसा कि मैंने बताया कि मार्गी का जो टीचर था वो कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि एक कंप्यूटर था, और उसमें सारे टीचर सेट थे। हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी टीचर, मैथ टीचर, साइंस टीचर का मतलब अलग अलग पार्ट थे। तो उसमें क्या था कि आजकल के दिनों में मार्गी का जो ज्योग्राफी टीचर था उसमें कोई गड़बड़ थी, और वो बार बार उसको टेस्ट दिए जा रहा था। तो मार्गी को और भी ज़्यादा ऐसे टीचर से, ऐसे स्कूल से, पढ़ाई से इरिटेशन हो गई थी। आगे देखेंगे। एंड शी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स, और वह उनको गलत गलत तरीके से किए जा रही थी। अनटिल, जब तक, हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली, तब तक उसकी माता, जब तक वह गलत करती रही, जब तक उसकी माता ने उसके सिर को दुखपूर्वक नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर की ऐसी कल्पना की गई है कि काउंटी इंस्पेक्टर वैसा वो व्यक्ति था जो यदि कभी कंप्यूटर में यानी टेक्निकल टीचर में, मैकेनिकल टीचर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसको सुधारने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया जाता था। तो उसकी जो माँ है वो समझ गई कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी टीचर में इसके में प्रॉब्लम है, तो उसकी माँ ने उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेजा। और यही रीज़न था जिसकी वजह से मार्गी स्कूल्स को पसंद नहीं करती थी, घृणा करती थी। ठीक है, अभी यही स्टोरी आगे बढ़ रही है, ध्यान से देखेंगे। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर आया उसके बारे में बात की गई है कि वह एक छोटा और मोटा व्यक्ति था, विद ए रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास डायल्स और वायर्स का एक बड़ा टूल्स का एक बॉक्स था।
ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने फिर उस टीचर को अलग निकाल दिया। टीचर को अलग निकाल लिया का मतलब फिर से मैं बता दूं, जो कंप्यूटर में ज्योग्राफी का टीचर सेट था, ज्योग्राफी का टीचर का मतलब ज्योग्राफी वाला पार्ट एप्लीकेशन उसमें था, उसको उसने बाहर निकाल लिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ऐसी उम्मीद करती थी कि जो ये इंस्पेक्टर है जिसने इस एप्लीकेशन को जो ज्योग्राफी टीचर है जो पार्ट है उसको निकाला है, वह अब इसको ठीक से दोबारा नहीं लगा पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। परंतु वह इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जानता था, और उसने 1 घंटे या थोड़ा और ज़्यादा में उसने इसको दोबारा ऐसे ही ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, कैसा था? बड़ा, ब्लैक और बदसूरत सा दिखने वाला। विद ए बिग स्क्रीन, जिसमें एक बड़ी स्क्रीन थी। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी लेसन्स, सभी पाठ उस पर दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेडेड, दोबारा देखेंगे, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, वह पार्ट जिसको मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, वह वो स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स जमा करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, जिसको उन्हें हमेशा ही कुछ गुप्त भाषा में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, वे उसको याद कराते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, ये उसको उस समय याद कराए गए जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उनको बहुत ही थोड़े समय में उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। ठीक है, तो एक स्लॉट था जिसमें मार्गी को अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क रखना पड़ता था, और उनको वह मैकेनिकल टीचर बहुत तेज़ी से उसके मार्क्स को बता देता था कि आपने इतने मार्क्स गेन किए हैं। ये उसका तरीका था। तो इन सारी चीज़ों को मार्गी नफरत करती थी, ये बात उसने बताया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? जो इंस्पेक्टर आया हुआ था वो, जिसने वो सारी चीज़ें दोबारा से ठीक कर दी थी, वो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब वह जो इंस्पेक्टर ने अपना काम फिनिश कर दिया तो वह उसकी तरफ मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की कोई गलती नहीं थी। मिसिस जॉन्स, ये छोटी लड़की की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि जो जियोग्राफी वाला सेक्टर है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वह थोड़ा सा कुछ तेज गति से सेट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कि ऐसी कभी कभी चीज़ें घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, अब मैंने उसको 10 year के लेवल के हिसाब से स्लो डाउन कर दिया है। का मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया था ऑटोमेटिकली, जैसे कि टेक्निकल चीज़ों में हो सकती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, लेकिन वो बताता है कि अब मैंने इनको 10 year के लेवल के हिसाब से इसकी स्पीड सेट कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोसेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, अब उसने थोड़ा सा और बता दिया, जो इंस्पेक्टर था उसने उसकी माँ को थोड़ा सा बताया कि जो पूरा पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, मीन्स मार्गी की जो प्रोग्रेस चल रही है पढ़ाई में, उसका जो एवरेज वो है, जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ी सी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो जो इंस्पेक्टर आया हुआ है वो जो पार्ट खराब हुआ था, जो ज्योग्राफी टीचर खराब था, उसको निकाल कर ले जाएगा और काफ़ी समय के बाद उसको लौटाना आएगा, और तब तक उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा वो उम्मीद करती थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि ऐसा पहला वो क्यों ऐसा सोचती है, क्योंकि पहले
एक बार ऐसा कभी था जब टॉमी के टीचर खराब हुआ था और टॉमी के टीचर को वो लोग 1 महीने के लिए निकाल कर ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। वो पूरे जो मार्गी है वो एक दूसरी घटना के बारे में बात करती है कि कभी टॉमी का एक जो हिस्ट्री पार्ट था, हिस्ट्री टीचर था, वो खराब हुआ था और उसको 1 महीने के लिए वो इंस्पेक्टर निकाल के ले गया था। तो वो ये ऐसी उम्मीद करती थी कि मेरे इस टीचर को भी, मेरा जो ये पार्ट है ज्योग्राफी पार्ट, इसको भी ले जाएंगे और 1 महीने तक वो 1 महीने के बाद लेकर आएंगे, तो 1 महीने तक मुझे पढ़ने की छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने उसको साथ ही उसमें एडजस्ट कर दिया, तो वो उसको लेकर डिसअपॉइंटेड थी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा था, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि एक किसी को भी स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहिए। जैसे कि हम बता रहे हैं कि स्टोरी जैसे शुरू हुई थी, टॉमी और मार्गी की कन्वर्सेशन थी, वो स्कूल के बारे में बता रहा था कि इस किताब स्कूल के बारे में लिखी हुई है, लेकिन अब उसने वो नफरत क्यों करती थी, बीच में 2 पैराग्राफ में ये बात समझाई है। लेकिन अब फिर से उसी कहानी पर हम आ गए कि वो कहती है कि स्कूल के बारे में किसी को भी क्यों लिखना चाहिए। आगे देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ अब कुछ सुपीरियर आइज से देखता है। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अब टॉमी बताता है कि बेवकूफ, स्टूपिड, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कि वे कुछ पुराने प्रकार के स्कूल थे जो वो सैकड़ों साल पहले रखते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने थोड़ा गर्व से कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उस वर्ड को अच्छी तरीके से प्रोनाउंस उच्चारण करते हुए, सेंचुरीज एगो, मतलब सैकड़ों साल पहले ऐसे कुछ अलग तरह के स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी को थोड़ा सा आघात पहुंचा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि उन दिनों में लोग किस तरह के स्कूल रखते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, अब मार्गी ने टॉमी के कंधों से ऊपर से होते हुए किताब को थोड़ा सा पढ़ा। देन सेड, और तब कहा, एनीवे, किसी भी तरीके से, दे हैड ए टीचर, वे कोई टीचर तो रखते थे, श्योर दे हैड ए टीचर। अब ये बात उसने उसको रिप्लाई की कि हाँ, निश्चित रूप से वो एक टीचर रखते थे, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, परंतु ये हमारा जैसा रेगुलर टीचर है वो ऐसे टीचर नहीं थे। इट वॉज ए मैन, और जो टीचर थे उनके वो मनुष्य था। ए मैन, अब यहां पर वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है कि ए मैन, आश्चर्य होकर के एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मनुष्य एक टीचर कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये कहानी उन दिनों की लिखी हुई है जब 100-150 साल बाद में, जब कोई फिजिकल टीचर नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, सारी पढ़ाई ऑन द स्क्रीन होगी और केवल लैपटॉप, सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के माध्यम से होगा। तो उन समय लोगों को ये आश्चर्य होगा कि हाँ, पहले कभी मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़कों को लड़कियों को बताया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और वह होमवर्क भी देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। पैराग्राफ नंबर 7 से आप देखेंगे, ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, यानी मार्गी कहती है टॉमी से कि एक मनुष्य इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, अब उसका विरोध करता है टॉमी और बोलता है कि निश्चित रूप से वह होता है, और मेरे पिताजी इतना अधिक जानते हैं जितना कि मेरा टेक्निकल टीचर या मैकेनिकल टीचर जानता है, उससे इसके बराबर मेरे पिताजी भी जानते हैं। इसका मतलब है कि एक मनुष्य भी अच्छा स्मार्ट टीचर हो सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वह कम से कम इतना जरूर जानता है और मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्टेंस मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं अपने घर पर एक अजनबी व्यक्ति को पढ़ाने के लिए अपने पास आना पसंद नहीं करूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी कुछ जोर से हंस पड़ता है।
यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर्स एक घर में नहीं रहते थे, अपने घरों में नहीं आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि वे एक स्पेशल प्रकार की बिल्डिंग रखते थे और वहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। अब मार्गी थोड़ा फिर से एक क्वेश्चन पूछती है कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी ही चीज़ें पढ़ते थे। टॉमी बोलता है श्योर इफ दे वर द सेम एज, यदि वे एक जैसी उम्र के हैं तो हाँ वो सभी एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। आगे, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है कि परंतु मेरी माँ तो कहती है कि प्रत्येक टीचर को बच्चे के हिसाब से, यानी प्रत्येक लड़के के और प्रत्येक लड़की के दिमाग के हिसाब से अलग अलग तरीके से एडजस्ट किया जाना चाहिए। और यह दोबारा देखें इसे, इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और यह इस तरीके से पढ़ाए जिस तरीके से प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाने की आवश्यकता है। जस्ट द सेम, बिल्कुल ठीक ऐसे ही, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, और इस तरीके से तब वे ऐसा नहीं करते होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे, आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा, ये बात मैंने नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। सॉरी, ये बात मार्गी ने कही कि आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, कि मैंने ये बात नहीं कही कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, अब जब दोनों मार्गी और टॉमी दोनों उस बुक को पढ़ रहे थे या आपस में डिस्कस कर रहे थे, उसमें से वो आधी भी फिनिश नहीं कर पाए थे या मुश्किल से आधी ही बुक फिनिश कर पाए थे, तभी मार्गी की मदर ने उन्हें आवाज़ दे दी, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी बोलती है, उसकी जो मदर है वो बोलती है, मार्गी स्कूल का समय हो गया है। अब मार्गी ऊपर देखती है और बोलती है कि ममा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स ने कहा नाउ अभी। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः रूप से टॉमी के लिए भी अब स्कूल का समय हो गया है। का मतलब अब दोनों अपनी ये बातें छोड़ो, ये किताब जो आपने लिए इसे छोड़ो, अब जल्दी से अपने स्कूल के लिए आ जाओ। स्कूल के लिए का मतलब उनके कंप्यूटर टीचर या उनका जो कंप्यूटर था पढ़ाने के लिए, उसमें भी अपना टाइमिंग फिक्स था और उन्हें अपने टाइम पर ही वहाँ पर पढ़ने के लिए बैठना होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद इस किताब को कुछ समय के लिए और पढ़ सकती हूँ। आगे, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने उदासीनता पूर्वक कहा कि हाँ आप पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनिथ हर आर्म, और उस धूल भरी हुई पुरानी किताब को अपने बगल में, अपनी बाजू में लगाए हुए वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी भी अपने स्कूल रूम में जहाँ पर उसका कंप्यूटर रखा हुआ था पढ़ने के लिए, वहाँ पर चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अब ये उसके बेडरूम के बिल्कुल आगे वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, उसका मैकेनिकल टीचर अब ऑन था, मीन स्विच ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, जो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह बिल्कुल ठीक इसी समय प्रत्येक दिन ऑन हो जाता था, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियाँ अधिक अच्छा पढ़ती हैं, सीख पाती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स,
यदि वे नियमित समय पर अपनी पढ़ाई करें तो बेहतर तरीके से सीख पाती हैं। इसलिए उनकी जो माँ थी, उन्होंने उनके टीचर जो स्कूल टाइमिंग बना रखा था वो बिल्कुल फिक्स था, रेगुलर बेसिस पर था। अब आगे क्या होता है, द स्क्रीन वॉज लिट अप। जैसे वो अपने स्कूल रूम में गए और वहाँ पर उन्होंने टीचर जो कंप्यूटर था उसके पास गए तो उन्होंने देखा द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब स्क्रीन बिल्कुल ब्राइट थी, मीन्स चमक रही थी। एंड इट सेड, और इसने कहा का मतलब स्क्रीन पर लिखा हुआ था, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि कृपया अपना कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में जमा कर दें। ठीक है, आगे देखेंगे। मार्गी डिड सो विद ए साई। अब मार्गी ने ऐसा ही एक गहरी सांस के साथ या आह भरते हुए किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। मतलब वो अब वहाँ से टॉमी के पास से तो अपने स्कूल रूम में आ गई, लेकिन अब क्या था कि अपने स्कूल जो टीचर था उसके सामने बैठी हुई भी है, लेकिन फिर भी वह अपने उन पुराने स्कूलों के बारे में जिसके बारे में वो किताब लिखी थी उनके बारे में सोच रही थी। आगे पढ़ते हैं। दे हैड, जो वो रखते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो स्कूल तब वो रखते थे जब उसके दादाजी के भी दादाजी एक बच्चे, छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। उसके पड़ोस के सभी बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और साथ साथ ही घर को वापस जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल के अंत में, इस दिन के अंत में वो साथ साथ ही घर को वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। वे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और इसलिए वो सभी एक दूसरे के गृह कार्य में एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे और उसके बारे में बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो उनके टीचर्स थे वो मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब फिर से वो सोचना है, एक तो वो अपने इमेजिनेशन में है और दूसरा जो रूम में काम चल रहा है उसके बारे में अब ये फिर से उसने बताया है कि मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, कि मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, अब ये उसमें जैसे लिखा हुआ था या उसको पढ़ाया जा रहा था तो उसके बारे में इसने बोल दिया है कि when we add fraction 1/2 and 1/4, कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं तो। अब आगे फिर ये तो उसने फिजिकल चीजें बता दी उसमें कि किस तरह से उसका जो एट दैट टाइम चल रहा था। अब मार्गी फिर से अपनी थॉट में खोई हुई है। तो ये मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि किस तरह उन दिनों के बच्चे अपने पुराने दिनों में इस चीज़ को कितना प्यार करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उन चीज़ों को सोचती रही, उन मज़े को सोचती रही कि जो मज़े उन दिनों में वो बच्चे करते होंगे या करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द लेसन फॉर टुडे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा। और यदि फिर भी एक बार आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने आप से इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर दोबारा वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। और इसमें अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं मैसेज के द्वारा या फिर कॉल करके। ठीक है, गुड बाय।